हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू लॉन्ग वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के ना 5:15। देखो, वैसे तो मैं 4:30 उठ गई थी। अलार्म मैंने 3:30 का लगाया था। उठी मैं 4:30 क्योंकि अलार्म बजा ही नहीं। अभी मैं जा रही हूँ कुटी लिंगेश्वर और उसी के लिए मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैं नहा धो के, देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी ऐसे दिखा के, एक सेकेंड। ये मैं नहा धो के रेडी तो हो गई हूँ। ये मैंने पहना है अपने डेनिम का जीन्स। ये मैंने पहनी है अपनी कुर्ती। बैग मैंने अपना ऑलरेडी पैक कर लिया। ये मेरा मेकअप का पिटारा। अभी पहले मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। नो मतलब मेकअप नहीं, बेसिक स्किन केयर। दिस इज़, पहले दिखा देती हूँ। दिस इज़ सेटाफिल मॉइस्चराइज़र। सही बताओ तो आज ही से बना, आज मुझे जाना था ना, इसलिए मैंने कल ही रात फ्लिपकार्ट 14 मिनट डिलीवरी से मंगाया है। वरना आपने मेरी पहले किसी भी वीडियो में मुझे नहीं देखा होगा ये सब लगाते हुए। इतना आप चलते हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है ये डर्माडॉक का सनस्क्रीन। तो इसको पहले खोल लेती हूँ। मैंने इसको ओपन भी नहीं करा है, देख रहे हो, मैंने कल ही रात मंगाया था ये दोनों चीज़। और यार कितना सही है कि फ़्लिपकार्ट 14 मिनट में डिलीवरी भी कर रहा है अब। और उस पर बहुत सही भी मिल गया मुझे, डिस्काउंट विस्काउंट लगा के। ये दोनों मुझे 974 में मिल गया था। लेट्स डू इट। हालांकि अभी धूप नहीं है, बट मैंने सुना है सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो मैं लगा के देखती हूँ। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में इतना स्किन केयर कर रही हूँ। थोड़ा दीदी के पास लगा लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरा स्किन केयर हो गया है। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मिनिमल, बहुत मिनिमल मैंने अपना मेकअप रखा है। हल्की सी बस न्यूड लिपस्टिक लगा लेना है और उसके बाद मैं रेडी होकर आप लोगों को मिलूंगी कुटी लिंगेश्वर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। चलो, ये है बेला वीटा का बॉडी मिस्ट, जल्दी से लगा लेती हूँ। कितना ही लेट हो रही हूँ पर लगाना इज मस्ट। चलो चलो बाय। तो मंदिर पहुंचने के बाद ना आपको एंट्रेंस पे ही पूजा की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भोलेनाथ को जो चढ़ाया जाता है उसमें बेलपत्र आपको भी मिलेगा थाल में, पूजा की थाल में। बस आपको आक और धतूर नहीं मिलेगा। तो मैंने अपनी पूजा की थाल ले ली थी। मैं बिल्कुल सुबह सुबह में आई थी मंदिर। अप्रॉक्स मैं निकली थी 5:30 बजे घर से, और मैं पहुंच गई थी मंदिर एटलीस्ट 8 बजे। मैं मंदिर पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट 8 बजने से 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। तो सुबह सुबह ना मुझे बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना पड़ा मंदिर की, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट आते ना 10 बजे तक भी, तो मतलब 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा निकलने का टाइम हो गया था। तो मैंने उस टाइम देखा था कि एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे। मैं ढूंढ रही हूँ ये लेके। स्टार्टिंग गेट से लिया 3 मंदिर में। तीनों पंडित जी ने बस गोत्र नाम पूछ के वो क्या बोलते हैं, आरती दे दी। बट ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे ये सब चढ़ाऊँ, पूजा कहाँ कर, तब से लेके अभी मैं ढूंढ रही हूँ कौन से शिवलिंग पे कर। और जब आप मंदिर के अंदर एंट्री लोगे ना, तो वहाँ से लेके आपको बहुत सारी मंदिर मिलेंगे। सब में आपको पंडित जी पूजा कराएंगे, आपका गोत्र पूछेंगे, नाम पूछेंगे। बट आप कहीं पर भी उन मंदिरों में नहीं कर सकते हो पूजा, क्योंकि आपको ना सबसे अंदर जाके एक सबसे बड़े वाले जो शिवलिंग है 108 फीट के, उन्हीं पर पूजा होती है। तो मुझे ये पता नहीं था। तो जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे मुझे पंडित जी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया। और कहा जाता है कि यहाँ पर ना कुटी लिंगेश्वर में कि अप्रॉक्स 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक शिवलिंग है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर गूगल पे मैंने जब सर्च किया तो ऐसा ही कुछ मिला मुझे। आप भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े नंदी जी है और इनके ठीक सामने बीच में त्रिशूल रहेंगे, और उनके सामने ये 108 फीट के सबसे बड़े वाले शिवलिंग है।
हेलो गाइस, तो आई एम बैक। मेरी पूजा हो गई है यहाँ पे और अभी मैंने बहुत सारे अपने फ़ोटो सेशन भी करा लिए हैं। वो मैं आप लोगों को इंस्टा पे आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे ना ये जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो है 108 फीट उसकी हाइट है और वो सबसे बड़े शिवलिंग है और उन्हीं पे पूजा होती है। जो मैं अभी तक ढूंढ रही थी कि पूजा कहाँ करनी है, तो वो पूजा वहीं पे होती है। मैंने पूजा भी कर ली है अभी। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं। मैंने गूगल पे तो सर्च किया है तो उस पर दिखा रहा है कि अप्रॉक्स 1 करोड़ तक शिवलिंग है यहाँ पे टोटल। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना, पर यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं। ये जो मेरे पीछे आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना, यही है 108 फीट बड़ा, सबसे बड़ा शिवलिंग यही है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुबह तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँ। तो मैं बैंगलोर से निकली थी एक ट्रैवलर बुक करके, जो कि एजेंसी के थ्रू मैंने बुक करी थी। और अप्रॉक्स मुझे बैंगलोर से सिर्फ 1.5 आवर और अप्रॉक्स 2 आवर लगा लो सब कुछ मिला के, इतना लगा यहाँ कोटिलिंगेश्वर पहुँचने में। और भाई यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप थोड़ी तेज़ है बट स्टिल इतनी धूप नहीं लग रही है क्योंकि आसमान पूरा खुला है और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी यहाँ पे। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही है कि धूप का पता भी नहीं चल रहा है। तो अभी मैं पूरा अभी घूमूंगी, आप लोगों को सारी क्लिप्स दिखाऊंगी। तब तक आप लोग बी रोल एंजॉय करो यहाँ की। यहाँ पे ना सब अपनी अपनी श्रद्धा से भी फैमिलीज आके शिवलिंग को स्थापित भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं जो फैमिली द्वारा स्थापित किए गए हैं। और ये मंदिर के इधर बैक साइड में भी मैं आई हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी शिवलिंग्स हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और पता चली है, अभी मैं दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति भी है भगवान जी की, जो यहाँ पे प्राचीन मंदिर की थी। दिखा देती हूँ। वहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया था कि अभी जो 108 फीट वाला जो सबसे बड़े वाले शिवलिंग है और उसके साथ में त्रिशूल भी थे, वो भी मैं दिखा देती हूँ। वो दिखाया था मैंने। और अभी इसके बैक साइड में भी सेम ऐसा ही है, बट वो उनसे थोड़ा सा छोटा सा वाला शिवलिंग है, वो आपको दिखा देती हूँ इधर। सो ये है वो दूसरे शिवलिंग एंड उसी के साथ में यहाँ पे एक बीच में त्रिशूल है ये बड़ा सा, और इधर सामने नंदी जी। मंदिर से बाहर निकलने के टाइम पे ना आपको ये बहुत क्यूट सी मार्केट मिलेगी। यहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड, आपको थोड़ा होम डेकोर से रिलेटेड और भोलेनाथ की मूर्ति, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और शो पीस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ना ये बुद्धा के स्टैचू बहुत अच्छे लग रहे थे और ये वाटरफॉल वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका प्राइस 3-4 टाइम्स एक्सपेंसिव था। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा होम डेकोर का सामान था, शो पीस थे। बट हाँ, मुझे ना एक सिल्वर की प्लेट और आगे चल के मैं दिखाऊंगी ये चूड़ियाँ, ये बैंगल्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे जो मल्टी कलर के थे। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम थी, ये चमकी चमकी वाले थे तो ये बिल्कुल हट जाते। मार्केट भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी अच्छी है, बट प्राइस थोड़ा हाई है। तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया है कहीं पर भी, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है और देखती हूँ, होप सो आगे मुझे कुछ लेना भी ना पड़े। मंदिर से 10 मिनट के रास्ते पे हम डैम देखने के लिए आए थे। डैम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है सूखा पानी, हो गया है यहाँ का। अभी चलते हैं वापस, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। वो तो मैं मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी तो मंदिर के दर्शन भी अच्छे खासे हो गए। और अभी मेरी
शक्ल देख रहे हो, 12 बज गए बिल्कुल। वो तो अब भला हो कि मैंने सनस्क्रीन कल रात ही मंगा लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि यहाँ पर इतनी धूप होगी। अभी हो गया है, ठीक है, अभी चलते हैं वापस। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वो डैम है, बट ये डैम अच्छा है, बट अभी पानी नहीं होने की वजह से एक तरफ से बिल्कुल सूख गया है, तो इसलिए अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जिस डैम की बात मैं कर रही थी, देखो वो ये डैम है तो बहुत अच्छा, बहुत, शायद आई डोंट नो कि कौन सा वाला रिवर है कि डैम है, कौन सी नदी जा रही है ये, बट अच्छा है। अगर धूप नहीं रहती तो और अच्छा मौसम लगता, बट थोड़ी धूप है तो इसलिए, बट थोड़ा सा पानी कम है, चलेगा। अभी इधर की साइड तो बिल्कुल ही सूख गया है, मर गया है। चलो अभी वापस चलते, बहुत ज़्यादा धूप है। घूम घूम के बहुत ज़्यादा लग गई थी भूख। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, वैसे तो A2B भी है और देसी ढाबा भी है, मतलब रेस्टोरेंट है, मैं दिखा देती हूँ। ये रे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बस थोड़े से वो चना खाया था, काला चना। और अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा खा लेते हैं। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी कोरियन क्लोथिंग की मार्केट भी है, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। मेरा फ्रंट कैमरा ना बकवास हो गया है। तो गाइस यहाँ से मैं गई थी कोरियन क्लोथिंग, और कोरियन क्लोथिंग के स्टोर में मैं पहली बार जा रही हूँ, पर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे सही में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, और कपड़े भाई बहुत अच्छे थे, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। टी शर्ट्स इतनी बढ़िया बढ़िया थी। पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही थी, और मैं इतना बजट अपने साथ लेके नहीं आई थी कि मैं कुछ एक्सपेंस करूँ। ये है कोरियन क्लोथिंग। वैसे तो मैं यहाँ पे खाने के लिए आई थी, बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोरियन की इतनी अच्छी मार्केट भी है, और सही में बहुत अच्छे अच्छे पीसीज हैं यार यहाँ पे। मुझे अब पता चला कि कोरियन ड्रेसेस बाकी बहुत अच्छी होती है, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिल रहे हैं, पर मैं कुछ ले नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा बजट आउट ऑफ बजट हो जाएगा। इनके कलेक्शंस वाकई बहुत अच्छे थे, इनके टी शर्ट्स, इनके ट्राउज़र्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फॉर श्योर शॉपिंग करूँगी। इनके ट्राउज़र्स के कलेक्शन, इनके टी शर्ट्स के कलेक्शन, और यहाँ पे मैंने डेनिम जीन्स भी देखी। इसमें कुछ के कलर मुझे फेड लगे, बट कुछ बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे पर्स के कलेक्शन, हैंड बैग के कलेक्शन इतने अच्छे थे। इसके बाद ना मेरी नज़र जाती है इन स्लीपर्स पे। भाई साहब 300 रुपये में ऐसे फुटवेयर और बैग कसम से बहुत अच्छे थे, और क्रॉक्स भी थे इसमें। और यहाँ पे ना सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि अडल्ट हो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, सबका ना 300 रुपये में ही था। और यहाँ पे ना सबसे अच्छे कलेक्शंस मुझे ये हील्स के लगे और ये जूती के लगे, बहुत अच्छे थे भाई। स्टोर में अंदर जाने से पहले मैं ये सोची थी कि बहुत एक्सपेंसिव होगा। चलो अब चलते हैं थोड़ा खाने की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, सुबह से कुछ नहीं खाया था। बना नहीं पा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ देसी ढाबा में, और यहाँ पे पहले मैं अपना ऑर्डर दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कोरियन शॉपिंग, वहाँ से मैं थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी। पता नहीं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, मैं आप लोगों को अपना ये दिखा रही थी पूरा देसी ढाबा, इसकी पूरी क्लिप। तो गाइस अब यहाँ से शुरू होती है खाने की अनलिमिटेड चीज़ें। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लेमन वाटर से, भाई क्या मस्त था, ये लगा ये देसी ढाबा। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये नींबू पानी जो है ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी पी सकते हो इसको। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको गुलाब जामुन भी है, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, वो भी अनलिमिटेड है, वो भी आप खा सकते हो कितना भी। यहाँ पे थे ये टेस्टी से गुलाब जामुन, और ये वाकई टेस्टी थे। इसके बाद यहाँ पे था ये हलवा, आगे आगे देखते जाओ बहुत कुछ है। यहाँ पे थी ये मिठाई, मिठाई मैंने खाई नहीं। और आगे ये एक दूसरी मिठाई है, ये भी मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। उसके बाद ये प्लेन राइस, देन उसके बाद ये खाली था। यहाँ पे भी एक पुलाव था, मतलब वेज पुलाव था, ये बाकी बहुत टेस्टी थे, मैंने खाया था। ये रायता है, यहाँ पे पनीर की सब्जी मिलेगी आपको, फिर अगेन आपको एक मिक्स वेज मिलेगा। मतलब बूफे इतना मस्त था ना, देखो कढ़ी भी है इसमें, मटर पनीर भी है इसमें, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना आउटफिट चेक किया, क्योंकि भाई वाइट है ना, तो थोड़ा डर सा लगता है कहीं खाने का स्टेन वगैरह ना लग गया हो। अनलिमिटेड खाना मैंने आज तक किसी भी होटल में नहीं खाया, किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं खाया, लेकिन मुझे खाने की स्मेल से भी बहुत अच्छा लग रहा है कि खाना वाकई बहुत अच्छा है। तो चलो दिखाती हूँ देसी मसाला का फ़ोटो स्पॉट। ये है देसी मसाला, भाई ज़बरदस्त है। मैं पहली बार आई थी, बट मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। अब यहाँ से आती है मेन चीज़ें शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप देसी मसाला के किसी भी ब्रांच में जाते हो ना, तो वीकेंड पे आपको ये 399 पर प्लेट पड़ेगा, और वीकडेज पे आपको ये 299 पर प्लेट पड़ेगा, जो कि मुझे तो बहुत सही लगता है भाई। 299 और 399 में आजकल मिलता गया है। एंड वहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, बहुत ही एस्थेटिक एंड कोजी है। और अभी मैंने ना
बिलीव नहीं करोगे कि 4 गिलास तो मैंने नींबू पानी पी लिया है और 4 मैंने गुलाब जामुन भी खा लिए हैं। और यहाँ का वाइब बहुत ज़्यादा कोजी है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। इवन दिन में भी बहुत वार्म, मतलब समझ जाओ यार, फीलिंग्स पे जाओ, ठीक है। देख लो आप, इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और अभी मैं खाना दिखाऊंगी भाई, मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में और अनलिमिटेड खाना मिल रहा है। मैं तो मस्त 4 दिन का खाना आज ही खा लूँगी, कोई बात नहीं, 2 बार फ्रेश होना होगा, हो जाऊँगी। इग्नोर माय बकवास गाइस, ओके। अभी पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ खाना खाने से पहले, क्योंकि उधर भैया खाना, मतलब उधर हमारा खाना लग रहा है। तो ये वॉशरूम है, ये कितना मस्त लग रहा है। सी यार, वॉशरूम की भी एस्थेटिक है। यहाँ का मिरर भी बहुत अच्छा है और यहाँ की लाइट भी बहुत कोजी सी है एंड वार्म लाइट है, बढ़िया है यार। अब शुरू करते हैं अपने खाने का सिलसिला। अब मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ बताती हूँ। स्टार्टर आपको सर्व किया जाएगा, जो कि मुझे सबसे पहले मिला था इसमें पनीर टिक्का। ये ग्रिल पनीर टिक्का था भाई, बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने एक बारबेक्यू का भी खाया है, लेकिन मैं रेटिंग देना चाहूँगी ना, तो मैं इसका देना चाहूँगी। ये 10 आउट ऑफ 10 है भाई। बारबेक्यू इज़ 8 आउट ऑफ 10। और बताऊँ, ऐसे करते करते मैंने एटलीस्ट 7-8 पनीर टिक्का के पीसेस खा लिए थे। उसके बाद यार बहुत मस्त लग रहे थे। तो पहली बार अनलिमिटेड खा रही थी ना, तो ठीक है। पहली बार अनलिमिटेड नहीं खा रही थी, अनलिमिटेड में इतना टेस्टी खाना पहली बार मैं खा रही थी। स्टार्टर में बहुत कुछ सर्व हुआ था, बट मैंने रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, क्योंकि यार खाने पे पूरा फोकस था। स्टार्टर आपको सर्व किया जाता है, उसके बाद जो बूफे लगा हुआ है ये, तो जो मेन कोर्स आती है बारी, वो आप खुद से लेना पड़ता है आपको। सेल्फ सर्विंग है, तो यहाँ पे आप खुद ले सकते हैं। मैंने अपनी प्लेट यहाँ लगा ली थी। अब मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने अपनी टोटल 3 प्लेट लगाई थी। एक ली थी मैंने अपनी सैलेड की प्लेट, ठीक है, दूसरी मैंने बनाई थी, और इसमें मैंने सबसे पहले लिए थे ये पुलाव, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसके बाद मैंने इसमें रायता भी लिया था। रायता वाकई बहुत टेस्टी था भाई, सब कुछ टेस्टी था। इसके बाद मैंने ये आलू भिंडी की मसालेदार सब्जी ली थी, और कढ़ी को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट है। अब बारी आती है मटर पनीर। मटर पनीर भी ली थी मैंने थोड़ी सी, बट मैंने खाई नहीं थी, ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। देखो, कोई जज नहीं करेगा मेरी प्लेट्स को देख के। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट्स लगा रही हूँ। सब कुछ तो मैंने ले लिया था, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरी फेवरेट भी है, जिसको मैं भूल गई थी। गेस करो क्या? चलो मैं बता देती हूँ, पाव भाजी। और मुझे पहले नहीं पता था, वरना मैं स्टार्टर में ना वो कॉर्न और पनीर नहीं खाती। कोई बात नहीं, आफ्टर दिस खाना मैं ज़रूर ये वाला खाने आऊँगी। तो यहाँ पे खाते खाते मैं अपना कंटेंट भी शूट कर रही थी, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था, बट कोई नहीं, कंटेंट ही तो बनाना है। चलो, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले खाई थी ये दही पूरी, जो कि वाकई ज़बरदस्त थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने नींबू पानी का फिर से एक शॉट मारा। अब इतना सब कुछ खाया और आइसक्रीम छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको बताऊँ, ये मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई थी, वहाँ पे वनीला भी थी शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मुझे ये दिखी थी। और भाई ये मैंने 3 कटोरी खाई थी आइसक्रीम, इतना कुछ पेलने के बाद। सारे स्नैक्स खाने के बाद अब मैं आती हूँ मेन कोर्स पे, जहाँ पे मैंने वेज पुलाव, कढ़ी, मिक्स वेज सब कुछ खाया, और 1 नंबर टेस्ट था भाई, मेरे से तो जिंदगी। यहाँ पे मैंने तंदूर वाली रोटी भी ली थी, जो कि कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। और सही बताऊँ ना, मटर पनीर से ज़्यादा अच्छी कढ़ी थी और बाकी सब्जी थी। और इतना कुछ खाना खाने के बाद ना मैं इनके आउटर एरिया में बैठी, जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रहा था, और हवा यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी। थोड़ा सा खाना पचाने के बाद मैंने थोड़ा सा पाव भाजी खाया, जो कि मैं खाना भूल गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, तो एक ग्लास में गोलगप्पा तो बनते हैं। और जाते जाते यहाँ पे मैंने पानी पूरी भी खाई, और मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया, तो मैंने सिर्फ 2 ही पानी पूरी खाई थी। खाना हो गया है ख़त्म। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलती हूँ घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। वो तो भला हो कि मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है, आज पहली बार ज़िंदगी में मैंने लगाया है, अब से मैं रोज़ लगाऊंगी। चलो।